हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो तो जी हाँ दोस्तों, अब कौशल रोजगार निगम में आपको इन्फॉर्मेशन है, बदलाव हो चुके हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, सीपीएलओ हो, जैसे क्रेड पंचायत लोकल ऑपरेटर, जो कि दो दो एग्जाम देने के बाद भी आज 6,000 रुपए में भटकते फिर रहे हैं। उसके अलावा किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 अडोब बेस्ड डीसीएट या अन्य किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी से लगे हुए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो तो मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे, सर मेरे 45 मार्क्स है, मेरे 50 है, मेरे 55 है, मेरे 60 है, क्या मेरा लिस्ट में नाम आएगा। उसके अलावा 100 प्लस अलग अलग वैकेंसियां आई थी जिसके अंदर हजारों पदों पर फॉर्म फिल हो चुके हैं। उन सभी में आपको इंफॉर्मेशन है, अब 80 से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। आज है 21 दिसंबर 2024, जो कि 2024 का ये लास्ट मंथ लगा लीजिए आप, और लास्ट वीक ही लगा लीजिए। वैसे तो अभी 10 दिन पेंडिंग है, लेकिन उसके अलावा आपको लगातार इंतजार है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के शॉर्ट लिस्ट मैसेज का। जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट लिस्ट मैसेज लगातार आपको अपने मोबाइल के संपर्क में रहना है। आपकी इनकमिंग बिल्कुल ओके होनी चाहिए, फोन आपका ओके होना चाहिए, क्योंकि कभी भी मैसेज आपके पास आ सकता है। जब भी आएगा, अगर आप नेटवर्क में नहीं हो या आपका फोन बंद है, अगर किसी वजह से आपका मैसेज रह जाता है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेवार आप रहोगे। लेकिन आपके डाउट में सारे क्लियर करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले तो मैं यहां चलता हूं। यहां ये देखिए दोस्तों, फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा चंडीगढ़, यहां पर क्या बोल दिया गया है, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद इन स्टेट, द ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिस इन स्टेट, डेटेड 20/12/2024, आज है 21/12/2024, प्रोवाइडिंग सीटिंग स्पेस टू सीपीएलओ एट ग्राम पंचायत लेवल। यहां पर ऑन दी सब्जेक्ट इट इज स्टेटेड दैट वाइड द ऑफिस मेमो नंबर, यहां पहले कितने ही मेमो नंबर आ चुके हैं, एक और नया मेमो नंबर 22/5/2024 का भी पहले आया था। ईपी यहां दे दिया गया है, डेटेड 14/6/2024 का भी आ चुका है। वाइड मेमो ये दे दिया गया है, 4/7/2024 का भी आ चुका है। उसके बाद 8/11/2024 का भी आ चुका है। यहां पर you were requested to providing seating space in public building in क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर इन ग्राम पंचायत। इसमें डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर दी गई है कि जो सीपीएलओ है क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर की सीटिंग स्पेस देने बारे, उसे कहीं भी सरकारी बिल्डिंग में, कोई भी पब्लिक बिल्डिंग में कमरा रूम देने, सीटिंग अरेंजमेंट करने के बारे में ये लेटर है। डिटेल ऑफ सीटिंग स्पेस प्रोवाइडिंग इन द सीपीएलओ एज रिसीव फ्रॉम द फील्ड इन शोन बिलो। यहां पर ये डाटा फिल कर दिया, जैसे नूह के अंदर 240 सीपीएलओ है, सीटिंग 150 को हुई है और पेंडिंग फॉर सीटिंग 90। हिसार के अंदर 141 में 76 65 को सीटिंग अभी पेंडिंग है। लेकिन यहां पर फतेहबाद भिवानी रेवाड़ी कैथल पानीपत करनाल, ये भी डाटा मैक्सिमम 50 से 60% फर्जी फिल किया हुआ है, जो कि डीडीओ बीडीओ ऑफिस से वो अपने ही लेवल पर ये वैसे भर देते हैं खाना पूर्ति के लिए। इन सीपीएलओ को पता भी नहीं है कि इनकी ऑफिशियल डिटेल में तो इनकी सीटिंग यस की हुई है, लेकिन इनको सीटिंग अभी तक नहीं मिली है। कोई भी सामान वगैरह, किसी को आधा मिला है, किसी को थोड़ा मिला है, किसी को मिला ही नहीं है। लेकिन कुछ का डाटा तो यहाँ पर फर्जी ही यस कर दिया गया है। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, देर आर यू आर देर फोर वंस अगेन रिक्वेस्ट टू इंश्योर दैट सीटिंग स्पेस इन प्रोवाइडिंग टू रिस्पेक्टिव सीपीएलओ विद इन 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पॉजिटिवली एंड complaints report be submitted to this office with 10 दिन। also CPLO may be directed to upload the geotagging photo, अपलोड साथ में लगाना है सीटिंग देने के बाद, वहां बिठाने के बाद, प्रोवाइडिंग टू देम गूगल फॉर्म विद वीक, यहाँ पर कंफर्मेशन यहाँ साथ में दे दी गई है, एक गूगल लिंक भी दे दिया गया है। यहाँ पर इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डायरेक्टर जनरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा चंडीगढ़ की यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह दिए गए हैं 20/12/2024। लेकिन मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ एचकेएन की ऑफिशियल साइट पर। कहीं ना कहीं सीपीएलओ के साथ भी एक मजाक और धोखा हो चुका है, दो एग्जाम देने के बाद भी कोई सैलरी नहीं, कोई सीटिंग नहीं, भटकते फिर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बच्चों के साथ शोषण है, सरकार भी नहीं की है, वैकेंसी भी इन्होंने निकाली और इन्होंने ही अब इनको भटकने पे मजबूर कर दिया। लेकिन मैं थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पर
रिवाइज निगम रेट, अगर आप कौशल रोजगार निगम में फ्रेशर हो तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होने से पहले आपकी सैलरी कितनी रहेगी, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किस डिस्ट्रिक्ट में आपको कितने लेवल की, लेवल 1 में 10वीं पास, ये 12वीं प्लस लगा लीजिए, लेवल 3 में लगा लीजिए आप इससे ऊपर वाले। यहाँ डिस्ट्रिक्ट भी बांट दी गई है। वैसे तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, लेकिन आप यहाँ से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ अब पहले सैलरी कम थी, लेकिन अब 8% इनके अंदर सैलरी इंक्रीजिंग हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 2 के अंदर 17,550 और डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 3 के अंदर 16,250 रुपए। आप एक फ्रेशर हो तो मैं ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि आपने भी फॉर्म फिल किया है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी लगातार होनी ही चाहिए। ये देखिए दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस में पहले 150 का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, लेकिन अब 100 मार्क्स का कर दिया है। जैसे इनकम के 40 मार्क्स मिलेंगे, इसके अंदर 10 मार्क्स आपको एज के मिलेंगे, स्किल क्वालिफिकेशन के 5 मार्क्स, एडिशनल क्वालिफिकेशन के 5 मार्क्स और सोशो इकोनॉमिक के 10 मार्क्स कट कर दिए गए हैं। वे जो सीईटी के यहाँ पर 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, ईज ऑफ डेवलपमेंट के 10 मार्क्स, स्टेट के एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स यहाँ से अब कट कर दिए गए हैं। 100 में से अब ये 80 मार्क्स रह चुके हैं। आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो 40 मार्क्स मिलेंगे, 1 से 81 है तो 30 मार्क्स, 81 से 3 है तो 20 मार्क्स और 3 से 6 है तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। यहाँ पर 24 से 36 वालों को 10 मार्क्स, 36 से 42 वालों को 5 मार्क्स। उसके बाद स्किल क्वालिफिकेशन के यहाँ 5 मार्क्स अलग से दे दिए गए। ऑर्फन टू गिवन प्रोवाइडेड सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ये मार्क्स तो यहाँ से कट कर दिए गए हैं। ऑर्फन विडो अनाथ फादरलेस, ये तो यहाँ से कट कर ही दिए हैं आपको। सेम ब्लॉक के 10 मार्क्स है, एडजॉइंग ब्लॉक के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर ये सभी का सभी डाटा दे दिए गए हैं। 10वीं पास की जो वैकेंसी हैं वो सभी की सभी 10वीं पास या उससे नीचे वाली वैकेंसियां हैं। ये देखिए दोस्तों, 10 पे 10 सीरियल नंबर दिया गया है, 1 2 3 4 5 है, सभी में अलग अलग वैकेंसियां दी गई हैं जो कि 10वीं पास लिटरेचर। यहाँ देखिए दोस्तों, लिटरेट टू एक्सटेंड वन कैन रीड द राइट हिंदी, यहाँ सभी के सभी यहाँ पर दे दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन अब आपके माइंड में अनेकों क्वेश्चन है, जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में बदलाव क्या क्या हो चुके हैं। बदलाव तो इसके अंदर ये हो चुके हैं, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने डायरेक्टली जवाब दे दिया है कि आप 100 से नहीं, अब 80 मार्क्स में ही अपनी जो भी आप शॉर्ट लिस्ट करना है उसमें से कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि 10 मार्क्स जो है एक्सपीरियंस वाले खत्म कर दिए गए हैं, और 10 मार्क्स हैं जो आपको पता है जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 मार्क्स भी अब सरकार ने इनको खत्म कर दिया गया। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम सर मेरे 45 है, मेरे 50 है, मेरे 55 है, मेरे 60 है। देखो मेरे हिसाब से इनमें आपकी जो सिलेक्शन नहीं हो सकती अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए आपने अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, जैसे कोई भी टेक्निकल ट्रेड है आपके पास कोई है भी है, तो वहां से तो आप कहीं भी लगा सकते हो कि आप कहीं ना कहीं आने के चांसेस है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास 40 मार्क्स इनकम के होने चाहिए, 40 मार्क्स इनकम के और 10 मार्क्स सीईटी के होने चाहिए आपके पास, 5 मार्क्स एनएसक्यूएफ। अगर आपके पास एनएसक्यूएफ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके मुझे पर्सनली मैसेज करें। मैं एनएसक्यूएफ के 5 मार्क्स का भी आपको रास्ता बताने वाला हूँ, जो कि लगभग फ्री के बराबर रहेगा, किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया गया है, यहाँ 40 तो इनकम के हो गए, 10 मार्क्स सीईटी के हो गए, 5 मार्क्स इसके हो गए। उसके बाद अगर आपकी ये 24 से 36 के बीच है तो आपको 10 मार्क्स इसके मिलेंगे। मीन्स आपको 65 मार्क्स तो आपको इसके अंदर चाहिए ही चाहिए होंगे, अगर आपको नॉर्मली सबकी फाइट में खड़े होना है, सबकी फाइट में खड़े होना है। उसके अलावा जी हाँ दोस्तों, अगर आपके 65 मार्क्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं आप रिजल्ट का इंतजार कर सकते हो। अभी रिजल्ट आने के कोई चांसेस हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 103 प्रकार के अलग अलग पदों पर भर्ती हुई थी और कोर्ट ने बोल दिया है कि अब आप ये 20 मार्क्स नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से पूरा डाटा परफॉर्मा अपडेट करना है। अगर वो यहाँ कोर्ट को दोबारा से चैलेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं अभी लंबा प्रोसेस चलेगा, लेकिन 80 से शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है। लेकिन अभी मुझे इस साल में कोई रिजल्ट आने के आसार नहीं दिखा दे रहे हैं। शॉर्टलिस्ट मैसेज के लिए आपको फटाफट से अपना मोबाइल रेगुलर उसके संपर्क में रहना है। लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देने वाला हूँ, रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। 80 से रिजल्ट निकलेगा तो आपके फोन पर मैसेज फटाफट से आएगा, आपको फटाफट से ज्वाइन कर लेना है। लेकिन इसके अंदर कभी भी आपको हटाया जा सकता है। कुछ मेरे पास मैसेज करते हैं सर हमें हटा दिया, वो मुख्यमंत्री से भी मिले लेकिन वहां से भी उनका फिलहाल कोई समाधान नहीं हुआ। मेरे पास कोई भी लगातार अपडेट आएगी जिससे आपको शॉर्टलिस्ट मैसेज या किस वैकेंसी का रिजल्ट आया तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप फटाफट से फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।